हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के ब्लॉग पे हम बात करेंगे कि एल्विश यादव ने कैसे प्रिंस नरूला को डिस कर दिया है। जी हाँ गाइस, एल्विश का नया सॉन्ग आया है जस्टिन बीबर, जिसमें प्रिंस को उसने उल्टा लटकाते हुए दिखाया है। एंड ये बहुत ही शॉकिंग है। मार्केट में ये न्यूज़ ने तहलका मचा दिया है। जो भी लोग देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इनकी दुश्मनी तो पीक पे चल रही है। सो गाइज, मैं सबसे पहले आपको वो विजुअल्स दिखाना चाहूंगा कि कैसे प्रिंस उल्टा लटक रहा है। देखिए, ये है प्रिंस नरूला जो कि उल्टा लटक रहा है एल्विस के सॉन्ग में। और ये सेम विजुअल एल्विश ने अपने सॉन्ग में दिखाया है गाइस। सेम विजुअल अपने सॉन्ग में दिखाया है। अगर मैं बात करूं तो गाने के बारे में बात करूं तो ये है गाना जो एल्विश का आया है। इस गाने में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये प्रिंस है जो उल्टा लटक रहा है, फिर ये एल्विश है, फिर ये प्रिंस है, फिर ये एल्विश है जो कि गैंगस्टर मोड में है। सो गाइस, पूरी स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम्हें पूरी स्टोरी समझ में आए, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी को अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये दोनों आपस में लड़ रहे बच्चों की तरह। सो सबसे पहले क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि रोडीज जो है वो बहुत ही बड़ा शो है। तो रोडीज का इस साल जो सीजन आया था, सीजन 20, जिसको हम डबल क्रॉस कहते थे क्योंकि एक्स एक्स ऐसे करके रोमन में 20 लिखा जाता है। तो रोडीज सीजन डबल क्रॉस आया था जिसमें एल्विश यादव की एंट्री हुई थी एज ए गैंग लीडर। तो एल्विश की एंट्री होने के बाद अब वहां पे प्रिंस की अगर मैं बात करूं तो प्रिंस रोडीज का विनर है। एंड जब प्रिंस ने रोडीज जीता था उस समय वो रणविजय के साथ था। रणविजय उनके गैंग लीडर थे। तो रणविजय ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको आगे तक लेके जाऊंगा। और रणविजय ने अपना प्रॉमिस निभाया और प्रिंस आज के डेट में रोडीज की जान है। क्योंकि प्रिंस के बारे में मैं बात करूं तो रोडीज में हर साल मैक्सिमम टीआरपी जो आती है वो उसमें बहुत बड़ा हाथ प्रिंस का रहता है। सो एक बहुत ही फेमस गैंग लीडर है जो कि एक कंटेस्टेंट से गैंग लीडर बने वो। सो ये पर्टिकुलर सीन है कि प्रिंस एक रोडीज पे ऑलरेडी गैंग लीडर थे, वहां पे एंट्री होती है एल्विश की। एंड एल्विश की एंट्री होने के बाद वहां पे स्टार्टिंग में दोनों बड़े भाई छोटे भाई की तरह रहते हैं, लेकिन बीच में सीजन के बीच में एज ए गैंग लीडर दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का रीजन मल्टीपल रीजन था गाइस। जैसे अगर मैं बात करूं तो एल्विश का फैन बेस ज्यादा है, एल्विश की एक आर्मी है, एल्विश के फैन थोड़ा कट्टर है, वो चाहते हैं कि अपने जो एल्विश है उनको मैं डिफेंड करूं। एल्विश का एक सिस्टम है, ये डायलॉग है कि एल्विश के आगे कोई बोल सकता है क्या। अब एल्विश की अगर मैं बात करूं तो वो प्रिंस से काफी ज्यादा बाद में आए। तो भाई अगर पहले से तुम किसी इंडस्ट्री में और वहां पे एक नया बंदा आके तुम्हें अगर ये करेगा, तुमसे ज्यादा अगर नाम कमाएगा, तो लोगों की जली हो। तो यही कहानी है। इसी कारण प्रिंस की वहां पे थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि जली। और इसी कारण उसने लड़ाई किया वहां पे। लड़ाई तो दोनों ने किया, लेकिन लड़ाई करने के बाद गाइस, लड़ाई करने के बाद ये लड़ाई ऑन एयर आया था रोडीज डबल क्रॉस में, दोनों की लड़ाई देखी गई थी प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद जो हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों तो भाई थे ही पहले से, तो दोनों ने साथ में मिलके एक गाना बनाने का तय किया था। तो रोडीज में बाहर आने के बाद भी इनका शॉर्ट हो गया था। वो गाना उन्होंने ऑलमोस्ट आधा शूट कर लिया था। उसके बाद इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो एल्विश ने बोला मैं तुम्हारा गाना नहीं करूंगा। और यहाँ पे हो गया ट्विस्ट। अब गाना नहीं करूंगा तो गाना तो रिलीज होगा। तो प्रिंस ने अपना गाना रिलीज किया बुलेरो, जिसमें एल्विश के जो विजुअल्स थे, जो थोड़ा सा शूटिंग हुआ था, वो उसने ब्लर कर दिया। स्टार्टिंग यहां से हुई। देखो, ये विजुअल्स, ये अब तुम देख सकते हो कि बुलेरो सॉन्ग में एल्विश को ब्लर कर दिया गया था। देखो, ये यहाँ पे प्रिंस दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बुलेरो सॉन्ग में एल्विश को ब्लर करते हुए दिखाया जा रहा है। देखो, ये प्रिंस का है बुलेरो सॉन्ग, ये एल्विश पूरा ब्लर किया हुआ है। ये पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो बुलेरो सॉन्ग में प्रिंस ने यहाँ पे एल्विश के चेहरे को ब्लर कर दिया। एंड शुरुआत यहाँ से हुई। तो जब एल्विश के चेहरे पे ब्लर किया गया तो एल्विश ने ऑन एयर कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन भाई किसी बड़े सेलिब्रिटी को, इतने चर्चित नाम को तुम ऐसे ब्लर कर दोगे और एरर रख दोगे उसके चेहरे पे, तो भाई ये तो बहुत कड़क तमाचा था। तो ये चीज एल्विश बर्दाश्त नहीं कर पाए। एंड इसके बीच में इनकी थोड़ी लड़ाई भी हुई थी। प्रिंस चले गए थे गुड़गांव, उस समय एल्विश गोवा में थे। एंड वहाँ पे इनकी थोड़ी लड़ाई हुई, फिर ये दोनों आपस में मिले।
प्रिंस जो गया था गुड़गांव, उनके साथ 15-20 बंदे थे, एल्विश अकेला आया था रजत के साथ। सो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली है अगर हम बात करें तो। सो अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो आगे क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही ये आगे जाके आपका, हाँ, एल्विश ने डिसाइड किया कि मैं अब तुम्हें मजा चखाता हूँ। तुमने बोलेरो सॉन्ग रिलीज करके मुझे ब्लर करके बहुत व्यूज कमा लिए, ऑलमोस्ट 12 मिलियन व्यूज आए थे। अब एल्विश बोले कि मैं आता हूँ सिस्टम लेके, और उन्होंने सॉन्ग लेके आया जस्टिन बीबर ईशा के साथ। देखिए ये है सॉन्ग के विजुअल्स, ये है आपका ईशा बगल में बैठी है। सो ये पर्टिकुलर सॉन्ग आने के बाद इस सॉन्ग में इन्होंने क्या किया कि प्रिंस को उल्टा लटका दिया। जी हाँ गाइस, तो ये है एल्विश एंड ये है प्रिंस नरूला पीछे से उल्टा लटके हुए। एक्चुअल में उनको लाख उल्टा नहीं लटकाया, उनके जैसा कोई क्लोन इन्होंने बनाया एंड उनको उल्टा लटकाते हुए उन्होंने दिखा दिया। सो ये पूरी स्टोरी है गाइस, दिस इज द होल स्टोरी। एंड गाइस अभी जो ये गाना आया है, ये गाना में क्या हुआ है कि द 50 शो में लाइक प्रिंस ने मैक्सटन के साथ मिलकर एल्विश के बारे में बहुत कुछ कहा था। तो मैक्सटन को भी बहुत बुरा भला कहा है उन्होंने, एंड मैक्सटन को बोला है कि फिर से थप्पड़ खाओगे क्या। सो गाइस पर्टिकुलर अगर हम बात करें, ये थी पूरी स्टोरी जहाँ पे बोलेरो सॉन्ग और एल्विश का नया सॉन्ग के बीच में क्लैश हुआ है। एक तरीके से ये डिस बना दिया है एल्विश ने। तो मार्केट में इसका क्या रिएक्शन आया? मार्केट में इसका बहुत ही भयानक रिएक्शन आया है, बहुत भयानक रिएक्शन। लोग इनकी लड़ाई देख के, एक होता है ना बीच में एक दो रैपर्स में लड़ाई हो रहा था, तुम्हें याद होगा कि आज से लगभग 5 साल पहले रफ्तार एंड एमी बंटाई। रफ्तार एमी में बंटाई ने एक डिश निकाल दिया था, फिर रफ्तार ने निकाला था, फिर बंटाई ने निकाला था, फिर रफ्तार ने निकाला था। तो भाई अब क्या हो गया है कि अब यहाँ पे बुलेरो आया, फिर आया जस्टिन बीबर एल्विश का। अब प्रिंस एक सॉन्ग निकालेगा, फिर एल्विस एक सॉन्ग निकालेगा, फिर प्रिंस निकालेगा, फिर एल्विस निकालेगा, ऐसे होते रहेगा गाइस। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है इन दोनों की लड़ाई देखना। एंड लेकिन गाइज इनके फैंस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली चाहूँगा कि कोई आपस में नहीं लड़े और आने वाले रोडीज के सीजन में ये दोनों साथ में मिलके खेले। लेकिन गाइज क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियलिटी शो हो या फिर रियल लाइफ हो, लोगों को कलेश देखना ज़्यादा पसंद है। आपस में भाईचारा देखना कम पसंद है, कलेश देखना ज़्यादा पसंद है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो हो सकता है गाइस कि इन्होंने आपस में मिलके एक डील किया होगा कि चलो थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, अंदर ही अंदर हम भाई तो है, लेकिन पब्लिक के सामने हम हमेशा लड़ते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि तुम भी हमेशा ट्रेंड में रहोगे, हम भी हमेशा ट्रेंड में रहेंगे। तो ये भी हो सकता है गाइस। तो इट इज ऑल अबाउट कि क्या है क्या नहीं है वो तो आप डिसाइड करोगे। लेकिन गाइस अभी तो ये हो गया है कि एल्विश ने रॉ साहब बन के भयानक पूरी तरीके से जवाब दे दिया है। सो गाइस दिस इज ब्लॉग विद आशीर्वाद एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैं नया हूँ गाइस, सो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना सकूँ। चलो गाइस मिलते हैं, बाय।